सीईओ कार्यालय पिपरी में कक्षा 11 की एक मेधावी छात्रा सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए बनी पुलिस क्षेत्राधिकारी। शासन के मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5 अभियान के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को देश व प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुंचने की प्रेरणा व पदगत दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जागरूकता लाने के क्रम में निर्मला कॉन्वेंट स्कूल रेणुकूट में कक्षा 11वीं में अध्ययनरत एक मेधावी छात्रा सदफ सिद्दीकी पुत्री मोहम्मद शाहनूर हसन को आज बृहस्पतिवार को सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी पिपरी नियुक्त किया गया। क्षेत्राधिकारी पिपरी अमित कुमार के कार्यालय में एक दिन के क्षेत्राधिकारी सदफ सिद्दीकी के द्वारा आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया गया। छात्रा को आप सीईओ का चार्ज दिए हैं, आज क्या मामला है? एक्चुअली इस समय त्यौहार के दौरान पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5 नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को और साथ ही अन्य तमाम बच्चों को सबको महिला संबंधी अपराधों के संबंध में और अगर कोई घटना उनके साथ हो जाए उसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है कि बच्चियों को एक दिन का जो है थाने पर और सीईओ कार्यालय में चौकी पर इस तरह के जो सरकारी संस्थान हैं उनमें बैठाया जाए, समझाया जाए उनका, जिससे आत्मविश्वास बढ़े, उनके अंदर एक झिझक खत्म हो, डर भय खत्म हो और पुलिस से कभी अपनी कोई बात कहनी हो तो बेझिझक कह सकें। इसी क्रम में आज निर्मला कॉन्वेंट में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सदफ सिद्दीकी को उनके परिजनों के अनुरोध पर बुलाया गया और जो है इस तरह से कार्य किया गया। क्या क्या जानकारी दी गई? आज इनको जन सुनवाई में बैठाया गया तो इन्होंने कुछ लोगों की फरियाद सुनी है और उसको समझा है कि उनमें कैसे कार्रवाई की जाती है। इनको क्राइम रजिस्टर दिखाया गया कि कैसे थाने के जो मुकदमे होते हैं उनका जो है उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनकी देखरेख कैसे की जाती है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन्हें कई सारे आदेश पढ़ने के लिए कहा गया, जिसको इन्होंने पढ़ा समझा, जिसमें कप्तान साहब के डीजीपी साहब के आदेश आए हुए थे महिला संबंधी अपराधों से, तो उनकी जानकारी इनको दी गई है और पुलिस व्यवस्था के बारे में और तमाम सारी बातें उनको बताई गई हैं। ऐसा लग रहा है आपको एक दिन का सीईओ बनने से? यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं भी पता थी वो बताया सर ने, और केस जब सुना तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब जानने को मिला। क्या एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ की एग्जाम्पल देना हो, अभी जो आपने केस सुना तो क्या क्या बताएंगे उसके बारे में? जैसे एक केस था, एटीएम खो गया उनका और उन्होंने मीन्स उसमें से ट्रांजैक्शन निकाल लिया गया पैसे, तो उनकी कुछ जैसे गलतियाँ थी कि उन्होंने अपना एटीएम कार्ड खोने के बाद उन्होंने घर जाके चेक नहीं किया था, तो उन्हें अगले दिन पता चला कि अच्छा हमारा एटीएम नहीं है। अगर वही उन्होंने पहले चेक किया होता तो उनके पैसे बच जाते। देन सेकंड चीज़ है कि जैसे उन्होंने वहाँ पे अपने पिन कोड उसमें लिख के रखा था एटीएम के उसमें पाउच में, तो उससे क्या हुआ कि जब उनका एटीएम खोआ तो आराम से जिसे भी मिलेगा वो पैसे निकाल सकता है। वो चीज़ अगर उन्होंने नहीं की होती तो कभी पैसे ही नहीं निकलते। अच्छा, एटीएम खो जाने पर सावधानी के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमें पता चला है हमारा एटीएम खोआ है, सबसे पहले तो हमें अपने बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर एक नंबर है 1930, उस पर कॉल करके अपना अकाउंट सील करा सकते हैं।